मैं जो बात बोल रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से समझना। बात कोई नई नहीं है, लेकिन बार बार जब आपके विचारों को देखता हूं, आपके कमेंट पढ़ता हूं, तो पता चलता है कि वो बातें बार बार हो रही हैं। वो क्या बातें हो रही हैं ये समझ लो। आपको बीमारी नहीं है, आप उसे बना रहे हैं। बात थोड़ी मेरी ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन पहले सुन लो और फिर गलत और सही मुझे बता देना। किसी एक भाई की कमेंट ले लेता हूं। जैसे कि अभी एक कमेंट आई है, भाई 18 महीने बाद टूट गया मेरा ब्रह्मचर्य, क्या करूं? अभी 18 साल का हूं, कोई मुझे मार्गदर्शन करे। अब ये भाई तो सीधी सीधी बात है, वीर्य के बारे में ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें 18 महीने तक वीर्य रोकना था, ठीक। अब उस वीर्य का उन्हें करना क्या था? एक बच्चा पैदा करना था। करना क्या था? अगर उन्हें कोई बच्चा पैदा करना है तो मैं उनके साथ नहीं हूं। यहाँ अगर कोई भाई ये सोच कर आए हैं कि मैं वीर्य को कैसे रोकूं, या इतने दिन टूट गया, या ये हो गया वो हो गया, तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं आपके साथ नहीं हूं। अगर तुम आजादी की तरफ चलते हो तो मैं साथ हूं। अगर तुम ब्रह्म के रास्ते पर चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम खुद को समझने में और खुद की जितनी भी तरह की वासनाएं हैं उनसे पार निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वीर्य को 20 साल बचाकर और फिर 21वें साल अगर टूट जाता है तो फिर यहाँ मुंह लटका कर आते हो कि ब्रह्मचर्य टूट गया, यानी कि वीर्य निकल गया, तो मैं क्या करूं उसमें? अगर जीवन में कोई खास लक्ष्य होता तो तुम्हें ये बात आती ही नहीं कि वीर्य निकल गया, अब मैं रोना धोना शुरू कर दूं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए प्रेम होता, अगर तुम सिंगर होते तो अगले गाने की तैयारी करते। आज निकल चुका तो ठीक है, तैयारी करो जाओ अपनी, लेकिन नहीं, तुम्हें रोना धोना शुरू करना है। रोना धोना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वासना तुम्हें तकलीफ नहीं दे रही, तुम उसे मन तक पहुंचने दे रहे हो। अगर 1 साल 2 साल ये जितने भी साल तुमसे गलती से हो जाता है तो तुम सोच सोच कर इस बात को इतना बड़ा बना लेते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पूरी दुनिया का सर्वनाश कर दिया है। बताओ सच है कि नहीं? पूरा दिन टेंशन में रहते हो और फिर सालों साल ऐसे ही टेंशन में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं तुम्हारे पास। और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि शारीरिक क्रिया है उसे पहले शारीरिक तक रहने दो। खुद को ऊंचा उठाने पर ही ध्यान देना पड़ेगा। शरीर का काम है पकड़ना, तो शरीर तो पकड़ेगा ही, मन तो तुम्हारा पकड़ेगा ही। उसे कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे अच्छा या बुरा। तुमने वीर्य को पकड़ा तो तुमने 18 महीने पार कर लिए, क्योंकि जीवन में कुछ बाकी था नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम वीर्य निकालते हो या वासना करते हो तो ये गलत है, लेकिन गलत तब है जब जीवन में सिर्फ इसके सिवा तुम्हारे पास और कुछ ना हो। आज तुम रो रहे हो क्योंकि तुमने इस क्रिया को अपने मस्तिष्क तक पहुंचने दिया है। पहुंचने दिया का मतलब ये है कि तुम्हें वो हानि नहीं पहुंचा रही, लेकिन तुम सोच सोच कर उसे इतना बड़ा बना रहे हो कि तुमने अधर्म, पाप और ना जाने क्या क्या कर दिया। बात सही है कि नहीं? दिन में ना जाने ऐसी कितनी कमेंट आती हैं जो उदास और पछता रहे हैं जीवन में और कुछ कर ही नहीं पा रहे, और जबकि वो सही है, अपने जीवन में सब कुछ बेहतर है उनके पास, लेकिन जबरदस्ती उस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिमाग में सोचते हैं और फिर वो बात उनके लिए पहाड़ बन जाती है और इसी वजह से वो उदास और हताश हैं और बहुत तो सुसाइड तक पहुंच रहे हैं। तुम्हारी भाषा में सीधे सीधा कहूं तो शरीर मांग रहा है, ठीक है दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे इतना ऊंचा रखो कि दिन रात इसके बारे में सोचते रहो। तुम्हारा शरीर तुमसे तभी करवाएगा जब तुम्हारे पास कुछ बाकी करने को होगा नहीं, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ मन को पकड़ना ही है। इसके पार हम जा नहीं सकते। पहले तो शरीर को कुछ चाहिए, वो हमें देना होगा। अगर शरीर को नशा दोगे तो वो उसमें पड़ा रहेगा, क्योंकि उसे पकड़ना है। अगर शरीर को खेल दोगे तो उसे खेल में इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर उसे खेल पकड़ना है। अगर शरीर को फोन दोगे तो वो फोन को पकड़ लेगा, टीवी दोगे टीवी को पकड़ लेगा, वासना दोगे वासनाओं को पकड़ लेगा, अय्याशिया दोगे तो अय्याशिया को पकड़ लेगा। शरीर का काम पकड़ना है। अगर वीर्य को दोगे तो हम जैसों की वीडियो ही देखते रहोगे, क्योंकि इसके सिवा यहां तुम्हें कुछ खास मिलेगा नहीं इन वीडियो में, क्योंकि तुमने वीर्य को पकड़ा है। इसीलिए मन भी तुम्हें हर बार उसी तरफ ले जा रहा है, क्योंकि मन का काम होता है तुम्हें उसी चीज के आगे अग्रसर करना जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। अगर तुम्हारे अंदर खेल बैठा हुआ है तो तुम्हें हर चीज में खेल ही चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मोटापा और खाने का सुरूर चढ़ा हुआ है तो मन तो हर चीज के पीछे तुम्हें खाना ही परोसेगा। बात समझ रहे हो मेरी? जो चीज तुमसे हो गई है और हो रही थी उसे पहले इतनी बड़ी मत बनाओ कि वही तुम्हारा जीवन है। अगर वो हो गया तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल और आज के समय को तुम ऐसे ही बर्बाद कर दो।
18 महीने तक इन भाइयों ने वीर्य को रोका, पर इन्हें नहीं पता इन्हें इससे करना क्या है। इन्हें बस पता है कि रोकना है, शरीर को चमकाना है, त्वचा को गोरा चिट्टा करना है, लड़कियों का आकर्षण करना है, बस ये नहीं पता करना क्या है। और भाई का नाम लिख रहा है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नाम है, लेकिन कृष्ण भक्ति में नहीं है, वीर्य भक्ति में है। क्षमा चाहता हूं मेरे भाई, आपको ठेस पहुंच सकती है, लेकिन अपने भाइयों को समझाने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। उम्मीद है मेरे भाइयों को समझ आई होगी। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।